Students, today we will discuss the topic security mechanism. Security mechanism means technique to protect our information. मतलब कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ करके हम अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रख सकते हैं. नाउ द फर्स्ट वन इज़ encipherment. Encipherment means encryption. It means hiding or covering the data confidentially with unauthorized user. मतलब जब हम डेटा एक एंड से दूसरे एंड भेजते हैं तो डेटा जब ट्रेवल करता है तो वो हमारा अनरीडेबल फॉर्मेट में होता है. मतलब हम डेटा को जम्बल्ड कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और जब डेटा हमारा रिसीवर एंड में पहुंचता है तो वो फिर से हमारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है. और ड्यूरिंग ट्रांसमिशन हमारा डेटा साइफर टेक्स्ट में होता है. साइफर टेक्स्ट का मतलब है कि हमारा डेटा ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं है. अगर अनऑथराइज यूज़र उसको हैक करेगा तो उससे मीनिंग नहीं निकाल पाएगा कि इस मैसेज का मीनिंग क्या है, और हमारे डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी. सेकेंड वन इज़ डेटा इंटीग्रिटी. डेटा इंटीग्रिटी मीन्स डेटा हमारा ओरिजिनल है और डेटा हमारा एज इट इज़ है. ड्यूरिंग ट्रांसमिशन डेटा हमारा साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब रिसीवर एंड में वो पहुंच जाता है तो डेटा हमारा वही ओरिजिनल फॉर्मेट में होता है जैसा सेंडर सेंड करता है. मतलब डेटा में किसी भी टाइप का कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो पाता है. डेटा हमारा ओरिजिनल फॉर्म में ही रिसीवर को रिसीव होता है. थर्ड वन इज़ डिजिटल सिग्नेचर. डिजिटल सिग्नेचर एक टाइप का एश्योरेंस है, एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक साइन है जो ये बताता है कि जो ये डेटा है ये हमारा ऑथेंटिक यूज़र ने ही हमें सेंड किया है. मतलब डेटा की ऑथेंटिसिटी को बताता है. नेक्स्ट वन इज़ ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज. ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज मीन्स दिस टू एंटिटीज एक्सचेंज सम मैसेज टू प्रूव देयर आइडेंटिटी टू ईच अदर. इट मीन्स कि अगर हमें कोई मैसेज आपस में कन्वे करना है तो सबसे पहले हम अपना आइडेंटिफिकेशन उसको भेजेंगे सेकेंड एंटिटी को, और जब दोनों एक दूसरे को वेरीफाई कर लेंगे तब हम आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे. सेकेंड नाउ द फिफ्थ वन इज़ ट्रैफिक पैडिंग. ट्रैफिक पैडिंग मीन्स कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो हमारा यूज़र है वो कुछ फेक डेटा इंसर्ट करा देता है जिससे हमारा जो पाथ है उस पर ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाता है, और ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ने से जो हैकर है वो ओरिजिनल डेटा को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, जिससे हमारी डेटा की सिक्योरिटी बढ़ जाती है. राउटिंग प्रोटोकॉल. राउटिंग कंट्रोल मीन्स कि डेटा एक इंड से दूसरे इंड, जो पैकेट है हमारा वो एक इंड से दूसरे इंड जब ट्रेवल कर रहा है तो डेटा हमारा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ही हैक होता है. तो या तो अब हम अपने डेटा जो पाथ यूज़ कर रहा है उस पाथ की सिक्योरिटी बढ़ा दें, या हम पाथ कंटिन्यूसली चेंज करते रहें जिससे कि हैकर आइडेंटिफाई ना कर पाए कि डेटा हमारा किस पाथ से आ रहा है. Next one is normalization. Normalization means selecting a third trusted party to control communication between two entities. मतलब कि जो एक थर्ड पार्टी है वो दो इंटिटीज़ के बीच ये इंश्योर कराएगी कि आप दोनों आपस में कम्युनिकेट करिए और आपके कम्युनिकेशन को सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी हम प्रोवाइड करेंगे. नाउ द लास्ट वन इज़ एक्सेस कंट्रोल. एक्सेस कंट्रोल उसी को ग्रांट किया जाएगा जो ऑथराइज यूज़र होगा, और एक्सेस कंट्रोल आफ्टर द करेक्ट पिन, करेक्ट पासवर्ड ही किसी यूज़र को मिलेगा, और जिस यूज़र के पास करेक्ट पासवर्ड होगा, करेक्ट पिन होगा, इट मीन्स वही हमारा ऑथराइज यूज़र है और एक्सेस कंट्रोल भी उसी को मिलेगा.